आईपीएल शुरू होने में बचा है मात्र 1.5 महीने का समय और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर टीम की एक एक बड़ी टेंशन। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1414वां एपिसोड। आज 28 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें, बड़े फैक्ट आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। सभी टीमों की टेंशन भरी न्यूज बताएंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ दिल्ली के लिए क्या क्या टेंशन इस समय चल रही है, दिल्ली क्या दुविधा में पड़ी हुई है, ये हम सबको पता है। दरअसल दोस्तों, इनकी कप्तानी इनके लिए अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि हम सभी को उम्मीद थी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम तुरंत ऑफिशियली अपने नए कप्तान का ऐलान कर देगी। केएल राहुल इनके नए कप्तान होंगे, जो कि पिछले साल तक लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी कर रहे थे। लेकिन अब इश्यूज बढ़ गए दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली ने अभी तक कप्तान का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली का मैनेजमेंट बटा हुआ है नए कप्तान को लेकर और अक्षर पटेल को लेकर भी बहुत सारे लोग पक्ष में नजर आ रहे हैं। फाफ डु प्लेसिस भी इस बार दिल्ली में खेलेंगे, जो कि पिछले साल तक आरसीबी की एक सफल कप्तानी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर दिल्ली का मैनेजमेंट अपने नए कप्तान को लेकर फंसा है। दिल्ली के साथ समस्या यह है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा है और दिल्ली को पता है कि केएल राहुल का कैसा अनुभव रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में। और जब लखनऊ के मैनेजमेंट ने केएल राहुल को थोड़ा सा हड़काया, थोड़ा सा डांटा, तो उन्होंने टीम छोड़ दी थी। तो केएल राहुल अपने मन मुतल्लक चलने वाले ब्रांड प्लेयर हैं, तो उनसे डील करना भी थोड़ा सा दिल्ली के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। दिल्ली पिछले साल ऋषभ पंत से भी अच्छा अनुभव नहीं लिए हुए है, क्योंकि ऋषभ पंत भी इस बार छोड़कर चले गए विद बहुत बड़ा कोई रीजन था नहीं उसके बाद भी। तो दिल्ली फंसी हुई है और दिल्ली का इस समय टेंशन इनकी कप्तानी कौन होना चाहिए, इनका नया कप्तान आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बाद अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की परेशानियां या टेंशंस की बात कर लेते हैं। रिसेंटली एक खबर आई थी अभिषेक शर्मा को लेकर। बाद में अभिषेक शर्मा तो फिट हुए, लेकिन नीतीश रेड्डी इंडिया इंग्लैंड T20 सीरीज से बाहर हो गए। 4 हफ्ते के लिए वो इंजर्ड हुए और उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया है और वो बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में बीसीसीआई के सेंटर में नीतीश कुमार रेड्डी गए हैं और वहां पर उनका रिहैब चल रहा है। अब ये प्रॉब्लम भारत के लिए उतनी बड़ी शायद ना हो जितनी हैदराबाद के लिए हो, क्योंकि पिछले साल हैदराबाद की टीम को नीतीश रेड्डी के उदय ने पंख लगा दिए थे। पिछले साल से पहले तक नीतीश रेड्डी को कोई नहीं पूछ रहा था, ना कोई जान रहा था, लेकिन पिछले साल का प्रदर्शन 2024 का प्रदर्शन नीतीश रेड्डी को एक नेक्स्ट लेवल प्लेयर बना गया, इंडिया के लिए डेब्यू करा गया। इस बार हैदराबाद के प्लान ऑफ एक्शन में रेड्डी पहली पंक्ति के खिलाड़ी थे और अगर फिट नहीं हुए समय पर हैदराबाद फंस जाएगी। ऑलरेडी हैदराबाद पैट कमिंस के खराब फिटनेस और अभिषेक शर्मा का रिसेंट जो इशू हुआ उससे ऑलरेडी थोड़ी सी टेंशन में है। तो हैदराबाद की सबसे बड़ी टेंशन अभी की स्थिति में तो नीतीश कुमार रेड्डी। इसका क्या सॉल्यूशन है भैया? देखो, अभी तक हमने हैदराबाद की दिल्ली की टेंशन बताई, आप नीचे कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिखते हुए चलो, आप बताओ इसका क्या सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हैदराबाद के बाद अब मुंबई की टीम की बात कर लेते हैं। कल मैंने बताया था कि मुंबई इंडियंस शायद अपने इतिहास की सबसे बड़ी समस्या में पड़ गई। पिछले साल इनके लिए समस्या थी इनकी कप्तानी, इन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी, इन्होंने रोहित शर्मा से ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं किया, जिसका फल यह हुआ कि रोहित शर्मा गुस्सा हुए, टीम में 2 गुट बने, टीम का माहौल बिगड़ा, मुंबई हारती चली गई। मुंबई इंडियंस का जो होम ग्राउंड है वही मुंबई के खिलाफ इतिहास में पहली बार हुटिंग करता हुआ नजर आया। इस बार समस्या है जसप्रीत बुमराह की फिटनेस। गावस्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह को हो गई थी बैक इंजरी। पेसर्स में एक बहुत ही कॉमन इंजरी है। इस इंजरी के बाद से ही भैया मुंबई वाले टेंशन में है, क्योंकि न्यूजीलैंड के एक डॉक्टर को अपॉइंट किया है बीसीसीआई ने बुमराह का ख्याल रखने के लिए। स्कैन रिपोर्ट्स आना बाकी है, लेकिन अजित आगरकर का एक रीसेंट सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट और बयान यही आया था कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो ना फिट हो पाए। अगर बुमराह फिट नहीं होते हैं, जैसा कि चीफ सेलेक्टर अजित आगरकर भी एक तरह से हिंट कर रहे हैं, तो ये आप मानकर चलिए कि आईपीएल में भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा और मुंबई बुरी फंसेगी। तो मुंबई का टेंशन है बुमराह, और ये सचमुच बहुत भारी और विस्फोटक टेंशन है। ये भारत के लिए भी टेंशन है, लेकिन मुंबई के लिए तो भैया गले की हड्डी है। बुमराह नहीं होंगे तो मुंबई आधी हो जाएगी भाई, टीम इनकी गेंदबाजी आधी रह जाएगी, ये क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुंबई इंडियंस का सॉल्यूशन आप लिखो। अब बात कर लेते हैं कलकत्ते की टीम की। केकेआर की क्या टेंशन है? देखो यार, अभी तक हमने 3 टीमों की टेंशंस बताई और जो केकेआर है ना, वो शायद अभी तक इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा टेंशन में फंसी हुई टीम है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर जो कि 23.5 करोड़ रुपए में इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में आए थे, उनको लेकर रिपोर्ट यही है कि वेंकटेश अय्यर इस समय अनफिट है। रणजी एमपी केरला मैच के दौरान वो अनफिट हुए और अभी तक उनको लेकर फिटनेस हुए, कितने फिट है कितने नहीं उसको लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है। तो वेंकटेश अय्यर क्या आईपीएल खेलेंगे, बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
दूसरी जो समस्या है वो कप्तानी है भाई। इनकी कैप्टेंसी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इनके लिए है। इन्होंने पिछले साल के इनके विजेता कप्तान श्रेयस अय्यर को जाने दिया। 23.5 करोड़ रुपए में वेंकी अय्यर को लिया। क्या अय्यर श्रेयस अय्यर को ले सकते थे 23.5 करोड़ रुपए में? सवाल पूछा जाएगा। कप्तान कौन होगा नया, अभी तक क्लियर नहीं है। जैसी दिल्ली की स्थिति थी, इनके पास भी अभी तक कोई नाम ठोस नहीं है। अजिंक्य रहाणे प्राइमरी प्लेइंग 11 में उतनी ठोस जगह नहीं है, लेकिन फिर भी कप्तानी के सबसे बड़े दावेदार अभी वो बने हुए हैं। तो केकेआर फंसा हुआ है। वेंकी अय्यर का इशू है और कप्तानी का इशू है। केकेआर को ले डूब सकता है। पिछले साल की विजेता टीम सिर्फ 6-8 महीनों में एक नीलामी के बाद और ईगो क्लैश के कारण, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो पैसे मांग रहे थे केकेआर का मैनेजमेंट देना नहीं चाहता था, इस स्थिति में कागज पर आ जाएगी ये मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन केकेआर आई है। तो केकेआर का सॉल्यूशन तो आप ही बताओ भैया, किसी को नहीं मिल रहा। कमेंट बॉक्स में आगे बढ़ते हैं। केकेआर के बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं। चेन्नई के लिए इनकी सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वही अब इनकी सबसे बड़ी समस्या है। 43 इयर्स के महेंद्र सिंह धोनी का एक फिटनेस इशू जग जाहिर हो चुका है। महेंद्र सिंह धोनी को नी इंजरी हुई थी। 4-5 साल पहले से वो इस नी इंजरी से जूझ रहे थे। कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले इन्होंने सर्जरी भी कराई हुई है। बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर रिकवरी उस तरह से नहीं है और वो इंजरी बार बार रिलैप्स करती है। वो प्रॉब्लम इनको बार बार दिखती है। दैट्स व्हाई हमने देखा पिछले 2 सालों से कैप्टेंसी को लेकर भी वो दूरी बना रहे। रिपोर्ट यह है कि इस बार शायद इन्हें फिजियो पूरे मैचेस खेलने की इजाजत ना दें। फिटनेस इशू है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। महेंद्र सिंह धोनी सबसे अहम खिलाड़ी हैं, चाहे वो ब्रांड पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो फिनिशिंग टच हो, चाहे वो विकेट कीपिंग हो। धोनी समस्या चेन्नई के लिए है। हालांकि दोस्तों चेन्नई के सोर्सेज बोल रहे हैं कि वो 100% फिट है आईपीएल में जाने के लिए, लेकिन ये सोर्सेज ये नहीं बोल रहे हैं कि वो कितने मैचेस खेलेंगे, और कुछ सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि शायद वो पूरे मैचेस ना खेल पाए। तो चेन्नई इस मामले में शायद बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है और इसका सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल है। भैया देखो, धोनी की कोई रिप्लेसमेंट दुनिया में नहीं है, ना कोई कर सकता है आने वाले 100 सालों तक। ये हम सबको पता है। धोनी जैसा एक ही खिलाड़ी बनता है। धोनी, विराट, रोहित, ये सिंगल पीस बनकर आते हैं और ये दुनिया पर छाते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम बनते हैं, ये हमें सबको पता है। तो दैट्स व्हाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चेन्नई का सॉल्यूशन आप दो। अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की इस समय 2 समस्या है। पहली टेंशन जो इस समय इनके सिर पर चढ़ी हुई है वो इनकी कप्तानी है। अभी तक ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसको विराट के अलावा ये लोग कप्तान बना सके। विराट कोहली बोल रहे हैं कि भैया आप कोई सॉल्यूशन ढूंढो, मुझे कप्तानी नहीं करनी, अगर फंसी स्थिति होगी तो ही मैं कप्तानी करूंगा। दैट्स व्हाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अभी तक ऑफिशियली अपने नए कप्तान का ऐलान नहीं कर पाई है। बड़े बड़े सोर्सेज तो यही बोल रहे हैं कि आरसीबी के पास कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं जिसको वो कप्तान बनाएंगे। ना फिल सॉल्ट को बना सकते हो, ना रजत पाटीदार को बना सकते हो, ना भुवी को बना सकते हो। ऐसी परिस्थिति में विराट ही एक विकल्प बचते हैं। तो आरसीबी को लेकर इतनी तो क्लैरिटी दिख रही है कि विराट कोहली ऑप्शन रहेंगे। तो भाई दूसरी तरफ इंजरी कंसर्न भी है। जॉस हेजलवुड जो कि बेशक ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड में सेलेक्ट जरूर हुए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उनके साथ भी इंजरी का इश्यूज है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ समस्या है, काफी गंभीर है, काफी बड़ी है, और इसका सॉल्यूशन आरसीबी के पास है सीधा। भैया विराट को कप्तान बना दो। हेजलवुड का तो रिप्लेसमेंट फिर भी ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन विराट और कप्तानी ये मेजर इशू है। तो इसका हल मैं तो यही बोल रहा हूं, आप बताओ क्या है। आगे बढ़ते हैं, अब पंजाब की टीम की बात कर लेते हैं। पंजाब के साथ समस्या थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ी सी विपरीत, थोड़ी सी अजीब है। रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था ऋषभ पंत का, जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया मैं पंजाब की टीम में ना बिकूं। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था मुझे सिर्फ एक डर लग रहा था कि कहीं पंजाब मुझे ना खरीद ले। तो ये पंजाब क्यों ना खरीद ले? क्या डर है भैया पंजाब का? पंजाब 30 करोड़ दे देती, ऋषभ पंत फिर भी टेंशन में है कि क्यों नहीं जाए भैया वहां। तो इसका समस्या मैं बताता हूं कि है क्या पंजाब के साथ। पंजाब के साथ समस्या इनके मालिक है, और इस बार भी इनके लिए टेंशन इनके मालिक है। इनके मालिकों का जो कह ले कि दखल रहता है टीम में, वो इस टीम को काफी परेशान करता है, और इसीलिए ये हर 2 साल में कप्तान, हर साल में कोच। इस बार पॉन्टिंग को लेकर आए, पूरी टीम बदल दी, नया कप्तान श्रेयस अय्यर आया है। सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है पंजाब किंग्स फंसी हुई रहेगी, क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी टेंशन है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो यही है पंजाब किंग्स की टीम की कि भैया यहाँ पर इनकी जो मालिक हैं वो दखल देते हैं और टीम बिगड़ती है। तो इस बार ऐसा ना हो, ये इनको प्रे करनी चाहिए। अभी तो ये इसी टेंशन में बैठे होंगे पूरी नई टीम होने के बाद भी। आगे बढ़ते हैं, पंजाब किंग्स की टीम के बाद गुजरात टाइटंस की टीम की बात कर लेते हैं। गुजरात के लिए ऐसा कोई सच मेजर इशू कंसर्न अभी तक निकल कर नहीं आया है, लेकिन इनके मैनेजमेंट को लेकर एक बातचीत थी जो मैं आपको जरूर शाया कर दूं। इनका मैनेजमेंट में अभी 1, 2, 3 धड़े बने हैं। कुछ लोग राशिद खान को नया कप्तान देखना चाहते हैं। पिछले साल शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देखने के बाद कोई भी गिल को फिर से कप्तान नहीं देखना चाहता। तो कुछ लोग गिल के पक्ष में है जरूर, लेकिन हाँ भैया देखो, मेजोरिटी लोग राशिद खान या बटलर में, इन दोनों में से किसी एक को नया कप्तान नियुक्त करना चाहते हैं। तो हो सकता है बहुत जल्दी गुजरात टाइटंस के हवाले से भी रिपोर्ट आए कि ये लोग नया कप्तान लेकर आ रहे हैं 2025 के आईपीएल में। तो इस समय
गुजरात टाइटंस की समस्या है नया कप्तान, और भैया बटलर, गिल और राशिद खान के बीच में इस समय जंग चल रही है। किसे बनना चाहिए गुजरात का नया कप्तान, या गिल को ही रहना चाहिए? अपनी राय आप लिख दो नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात कर लेते हैं। नीलामी के बाद से ही राजस्थान रॉयल्स एक समस्या में है, और वो समस्या है बड़े खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट की। दरअसल दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रिटेंशन की प्रक्रिया में ही कई सारे बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स को ले लिया था, लेकिन हैरानी तब हुई जब नीलामी की प्रक्रिया के दौरान ये लोग जॉस बटलर के पीछे नहीं गए, यूजी चहल के पीछे नहीं गए, ये लोग अश्विन के पीछे नहीं गए, ये लोग ट्रेंट बोल्ट के पीछे नहीं गए। अपने जो 4 बड़े खिलाड़ी हैं उनको लेट गो किया है राजस्थान ने, और उनकी रिप्लेसमेंट नहीं आई है टीम में। बटलर की सीधी रिप्लेसमेंट नहीं है टीम में, नीलामी में नहीं खरीद पाए हैं। यूजी चहल जैसे इंडियन स्पिनर की रिप्लेसमेंट नहीं ले पाए ये लोग, ना ही ट्रेंट बोल्ट जैसे विदेशी पेसर की रिप्लेसमेंट ये लोग ले पाए। तो इस समय राजस्थान रॉयल्स थोड़ी सी टेक्टिकली फंसी होगी। हालांकि इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है नागपुर के हाई परफॉर्मिंग सेंटर जो इनका है वहां पर, लेकिन राजस्थान का जो कंसर्न होगा वो अपने बड़े प्लेयर्स की एक बैकअप रिप्लेसमेंट 2025 के आईपीएल में अपनी नई टीम के साथ ढूंढना होगा। अब वो कैसे ढूंढ पाएंगे ये तो समय बताएगा। आपको कोई नजर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाइनली अब हम बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने नया कप्तान नियुक्त किया ऋषभ पंत को, जिसको इन्होंने सबसे ज्यादा पैसे दिए 2025 की नीलामी में और इतिहास रच दिया। लेकिन इनके सामने समस्या क्या है दोस्तों? इनके सामने भी समस्या थोड़ी सी इनके कॉम्बिनेशन की है। इन्होंने इतना पैसा लगा दिया ऋषभ पंत को लेकर कि ये बाकी टीम उस तरह से नहीं बना पाए। जब हमने स्क्वाड वीडियो बनाई थी लखनऊ सुपर जायंट्स की, तब भी हमने आपको बताया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स को प्रॉब्लम है, इंडियन प्लेयर्स उस तरह के नहीं है, स्पेशली इंडियन ऑलराउंडर्स और इंडियन बैटर्स इनके पास नहीं है ऋषभ पंत को छोड़कर, और उसका सॉल्यूशन इनको नहीं मिलेगा। पृथ्वी शॉ बाहर बैठे हुए, क्या रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में एंट्री लेंगे? मेरे हिसाब से लेने चाहिए, क्योंकि इंडियन प्लेयर, इंडियन ब्रांड प्लेयर जरूरी होते हैं, और लखनऊ वहां थोड़ी बहुत दिक्कत में फंसी हुई है। देखो लखनऊ की दिक्कत उस तरह से मैं नहीं एग्जैगरेट कर रहा हूं, तभी सबसे आखिरी में लखनऊ का नाम बोला है, क्योंकि देखो यार मैदान पे क्या होता है वो तो मैदान पे पता लगेगा। हो सकता है इनके विदेशी बल्लेबाज मिलकर ही सामने वाली टीम को निस्साबूत कर दे। तो ये थी भैया सारी 10 टीमें और इनकी करंट टेंशंस जो चल रही है, जिसमें हमने आपको बताया कि चाहे वो दिल्ली की टीम हो, चाहे वो केकेआर हो, चाहे वो चेन्नई हो, कुछ मेजर टीम, चाहे वो मुंबई हो, ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है, कुछ टीमें माइनर प्रॉब्लम है। अब आप बताओ कॉमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से कौन सी टीम सबसे ज्यादा फंसी हुई है? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब बटन भी नीचे है, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।